अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम चैप्टर नंबर 10 स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स, और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस एंड यूजेस ऑफ बेसिस। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। बेसिस का पहला केमिकल रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी एसिड और बेस आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्मेशन होती है और साथ वाटर बनता है। पहला रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट्स हैं सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस एंड वाटर। इस रिएक्शन में हमने HCl का सॉल्ट लिया है, अमोनियम क्लोराइड, उसको ट्रीट किया है बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो तीन प्रोडक्ट्स बने हैं। सोडियम क्लोराइड दैट इज ए सॉल्ट, साथ बना है अमोनिया गैस, और थर्ड प्रोडक्ट है वाटर। इन द सेम वे, जब डाई अमोनियम सल्फेट, ये सॉल्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का, जब ये सॉल्ट केमिकली रिएक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी बेस के साथ, तो प्रोड्यूस होते हैं कैल्शियम सल्फेट दैट इज ए सॉल्ट, अमोनिया दैट इज ए गैस, एंड वाटर इज ए लिक्विड। इट्स मीन कि जब भी एसिड के सॉल्ट्स रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ तो प्रोड्यूस होगा सॉल्ट, और अगर हमारे पास जो एसिड का सॉल्ट है उसमें अमोनियम प्रेजेंट है तो साथ प्रोड्यूस होगी अमोनिया गैस एंड वाटर, और ओवरऑल इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। जब भी हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट होते हैं हैवी मेटल के सॉल्ट्स के साथ, जैसे कॉपर सल्फेट है, जैसे जिंक क्लोराइड है, तो प्रोड्यूस होते हैं इनसॉल्यूबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स और साथ बनते हैं सॉल्ट। जैसा देखिए, अगर हम कॉपर सल्फेट को ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो प्रोड्यूस होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसके प्रेसिपिटेट्स का कलर होता है ब्लू, और साथ प्रोड्यूस होता है सोडियम सल्फेट। इन द सेम वे, जब जिंक क्लोराइड केमिकली रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो प्रोड्यूस होते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, जिसके प्रेसिपिटेट्स का कलर है व्हाइट, और साथ बनता है सॉल्ट NaCl। अब प्रेसिपिटेट्स का कलर कैसा होगा यह डिपेंड करेगा कि हमारे सॉल्ट्स में कौन सा मेटल मौजूद है। अगर कॉपर मौजूद है तो प्रेसिपिटेट्स का कलर हो जाएगा ब्लू, अगर जिंक प्रेजेंट है हमारे सॉल्ट में तो प्रेसिपिटेट्स का कलर हो जाएगा व्हाइट। इन द सेम वे, अगर हमारे सॉल्ट में फेरस प्रेजेंट है, फेरस FE
+2 तो कलर हो जाएगा ब्राउन। और अगर फेरिक मौजूद है यानी Fe+3 तो कलर हो जाएगा डर्टी ग्रीन। इट्स मीन प्रेसिपिटेट्स का जो कलर है वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ मेटल विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कॉमन बेसिस के यूजेस आज हम डिस्कस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली यूज्ड बेस है इंडस्ट्री में, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इन द सेम वे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर, डियर स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर डबल सॉल्ट है। और अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर के फार्मूला की बात करूं तो ये होता है CaOCl2। ब्लीचिंग एक्शन में बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर में भी यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक सॉइल या एसिडिक लेक जिसमें एसिडिटी एस्टेब्लिश हो जाती है ड्यू टू द एसिड रेन, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन द सेम वे अगर हम बात करें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, कास्टिक पोटाश की, तो ये अल्केलाइन बैटरीज में एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा नेक्स्ट बेस। स्टमक में एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। इन द सेम वे बीज स्टिंग्स के ट्रीटमेंट में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये एज फोमिंग एजेंट यूज होता है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, NH4OH की, तो ये ग्रीज स्टेन्स क्लोथ्स पे जो डेवलप हो जाते हैं उनकी रिमूवल में यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे नेचुरली अकरिंग एसिड्स को। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। इस बोर्ड पे हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स किन किन सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, यानी इनके सोर्सेज क्या हैं। तो पहले बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे लेमन है, जैसे ऑरेंजेस हैं। हम बात करें लैक्टिक एसिड की, तो सोर मिल्क में ये प्रेजेंट होता है। हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, तो ये प्रेजेंट होता है बीज स्टिंग्स में और आंट्स स्टिंग्स में। हम बात करें ब्यूटायरिक एसिड की, तो रेनसिड बटर में ये मौजूद होता है। रेनसिड बटर यानी ऐसा बटर जिसमें दो केमिकल प्रोसेस हो चुके हैं, एक है हाइड्रोलिसिस और दूसरा है ऑक्सीडेशन। टार्टेरिक एसिड टेमारिंड, ग्रेप्स और एप्पल्स में होता है ये। मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट है। यूरिक एसिड यूरिन में प्रेजेंट होता है। स्टीरिक एसिड फैट्स में प्रेजेंट होता है। तो आपने जो सोर्सेज हैं कॉमन एसिड्स के,
इनको भी तैयार करना है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, जिसकी डेफिनेटली आप लोगों ने नोटबुक पर रिटन प्रैक्टिस करनी है। फिर हमने डिस्कस किए यूजेस ऑफ बेसिस, उनको भी आपने टेक्स्ट बुक से थॉरोली रीड आउट करना है। और लास्ट में हमने डिस्कस किए हैं नेचुरली अकरिंग सोर्सेस ऑफ जनरल एसिड्स, और ये टॉपिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।